नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के ही एक पोर्शन जो कि है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हम जो भी सिंधु घाटी सभ्यता है उससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उन सबको हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो वन लाइनर है उनका जो सही उत्तर होगा उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेरी वीडियोस को पहले की तरह ही लाइक करते रहेंगे, शेयर करेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? ऑप्शंस आर ग्रेनाइट, जले हुए ईंटों से, संगमरमर से या सैंड स्टोन से। तो राइट आंसर इज जली हुई ईंटों से। एक्सप्लेनेशंस की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में भवनों के निर्माण में जली हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नगरों की रक्षा हेतु उसके चारों ओर दीवारों से उसको घेर दिया जाता था। दीवारों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था तथा उसे मजबूत स्वरूप देने हेतु बाहर से पक्की हुई ईंटों का सहारा दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन से वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुई है? तो राइट आंसर इज बी मीन्स रुद्र। रुद्र नामक वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं। वैदिक कालीन देवों में रुद्र अत्यंत उग्र स्वभाव के देवता थे, यानी अत्यंत गुस्से वाले। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो नामक स्थान से पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो नाम का जो स्थान है वहाँ से पशुपति जो महादेव थे उनकी मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो से ही कांस्य की बनी हुई नृत्यांगना जो है उसकी फ़ोटो या उसकी मूर्ति मिली है। तो दोनों ही लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर था? तो राइट आंसर इज सी धोलावीरा। भारत में हाल ही में खोजा गया धोलावीरा हड़प्पा का नगर था। धोलावीरा का उत्खनन कार्य यानी इस पे जो खोज करने का जो काम था वो 1990 से लेके 91 के बीच किया गया। इसे करवाने वाले जो व्यक्ति थे रविंदर सिंह बिष्ट ने इसे करवाया था। यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, यानी धोलावीरा है वो गुजरात में है। धोलावीरा के मुख्य द्वार पर सुरक्षा गृह जैसी संरचना प्राप्त हुई है। धोलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, यानी धोलावीरा है वो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। और यहाँ से सबसे बड़े लिपि के जो वर्ण हैं उनकी प्राप्ति हुई है या वो मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो नीचे सूची 1 और सूची 2 दी गई है, दोनों का मिलाप करना है, दोनों को मिलाना है और दोनों में से जो राइट आंसर है उसको हमें बताना है। ठीक है, मांदा, दायमाबाद, आलमगीरपुर और सुतकांगेडोर। यानी अगर इनको देखें तो मांदा की बात करें तो ये सबसे उत्तरी स्थल है, मांदा जो जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद की अगर बात करें तो सबसे दक्षिणी स्थल है जो महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर की बात करें तो सबसे पूर्वी स्थल है जो यूपी में है। और डी यानी सुतकांगेडोर की अगर बात करें तो ये सबसे पश्चिमी स्थल है जो कि बलूचिस्तान में है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे द्वारा जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ वो पसंद आएगी और कहीं ना कहीं आपके जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होने वाली है। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र इस प्रकार है। पूर्व में आलमगीरपुर, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में हिंडन नदी के तट पर है। यानी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि आलमगीरपुर है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में किस नदी पे है, तो नदी का नाम होगा हिंडन नदी। पश्चिम में सुतकांगेडोर, यह दक्षिणी बलूचिस्तान में दासक नदी के तट पर है। यानी सुतकांगेडोर की बात करें तो वो दासक नदी के तट पे है। उत्तर में मांडा की बात करें जम्मू में चिनाब नदी के तट पे है, यानी मांडा है वो जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के ऊपर है।
दक्षिण में दायमाबाद की बात करें तो वो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के अहमदनगर के आसपास के एरिया में ये पड़ता है। सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार है। निम्न शहरों में से वह शहर छांटिए जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। चंदहुड़ो, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है लोथल, जिसका प्रवेश द्वार जो था वो उसकी अगर बात करें या उसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में लोथल को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश द्वार था। सिंधु सभ्यता के शहरों में लोथल एक ऐसा शहर है जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था। यानी लोथल की ही बात करें तो लोथल में घरों का जो प्रवेश द्वार था या घरों की अगर गेट की बात करें तो वो मुख्य सड़क के ऊपर खुलता था। लोथल गुजरात के अहमदनगर जो ज़िला है उसके भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ उत्खनन कार्य की बात करें, यहाँ खोज करने का जो काम है 1857 से लेकर 1858 के बीच 1957 से लेकर 1958 के बीच होता है। और यहाँ पे जो काम करवाया जाता है वो रंगनाथ राव के दिशा निर्देशन में करवाया जाता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस काल के से संबंध रखती है? ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, पूरा ऐतिहासिक या आद ऐतिहासिक? तो राइट आंसर इज आद ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता आद ऐतिहासिक काल से संबंध रखती है। सिंधु सभ्यता काल के लोग लिखने की कला से परिचित थे, यानी यहाँ के लोग लिख सकते थे, लिपि के बारे में उन लोगों को जानकारी थी, लेकिन उसे संतोषप्रद ढंग से पढ़ा नहीं जा सका है। यानी आज तक उनके द्वारा लिखी गई चीज़ें हैं उनको अच्छे से पढ़ा नहीं गया है। सिंधु सभ्यता के लेख को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए उसे आद ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जाता है। यानी जिन राइटिंग को अभी तक पढ़ा नहीं गया है उन सबको आद ऐतिहासिक काल की राइटिंग या लिखावट माना गया है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो जो भी गिवन जो ऑप्शन है उनमें आंसर है बी, बड़ा धान्यागार या ग्रेट ग्रेनरी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत बड़ा धान्यागार यानी ग्रेट ग्रेनरी है। मोहनजोदड़ो की उत्खनन से सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है और यहाँ से एक सभा भवन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इनमें से किस पुरातत्ववेत्ता ने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया जबकि अन्यों ने इसे अस्वीकार किया या दूसरे लोगों ने इसे क्या किया, मानने से मना कर दिया कि उनके द्वारा जो भी इसके बारे में बातें कही गई वो शायद उन लोगों ने अस्वीकार की? ऑप्शंस में अगर बात करें व्हीलर, क्लाइड, श्रीवास्तव और राव। ठीक है, तो राइट आंसर है डी में अगर बात करें तो पुरातत्ववेत्ता SR राव ने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक और स्पष्ट करने का दावा किया था जबकि अन्य सब लोगों ने इस दावे को अस्वीकार किया था, मना किया था। सिंधु सभ्यता के लेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए सिंधु सभ्यता के विषय में जो जानकारी है वो हमें जो भी साक्ष्य मिले हैं उन्हीं के आधार पे हम उस जानकारी को पुख्ता करते हैं, उस जानकारी को लोगों तक बांटते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 और सूची 2 को हमें नीचे दिए गए जो उत्तर हैं उनमें से सही तरीके से उनको जोड़ना है। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सुरकोटड़ा। यानी कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा राजस्थान में है, मोहनजोदड़ो सिंध में है, हड़प्पा की अगर बात करें तो वो पंजाब में है और सुरकोटड़ा की बात करें तो वो फिर है गुजरात में। इसके एक्सप्लेनेशंस की बात करें, कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यानी कालीबंगा किस नदी के तट पे है? तो घग्गर नदी, घग्गर भी आ सकता है और घग्गड़, क्योंकि राजस्थान में कुछ लोग इसको घग्गड़ भी बोलते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है। यानी मोहनजोदड़ो का पूछा जा सकता है कि वो किस नदी के तट पे है, तो सिंधु नदी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगामरी ज़िले में रावी नदी के तट पे है। यानी हड़प्पा की बात करें तो वो रावी नदी के तट पे है। और सुरकोटड़ा की बात करें तो गुजरात में कच्छ ज़िले में स्थित है, ये किसी भी रिवर के तट पे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित हैं, यानी कौन से ठीक हैं?
हड़प्पा की बात करें, डॉकयार्ड, लोथल की बात करें तो मंदिर नुमा ढांचे की बात की जा सकती है। सुरकोटड़ा की बात करें तो घोड़ों के अवशेष, और मोहनजोदड़ो की बात करें तो दफनाने का स्थान। यानी राइट जो इसमें है वो है सुरकोटड़ा, जहाँ से घोड़ों के अवशेष मिले थे। बाकी सब की अगर बात करें, या बाकी सबको अगर हम एक एक करके अगर उनको एक्सप्लेन करने की बात करें तो देखिएगा, सुरकोटड़ा से घोड़ों की अस्थियां प्राप्त हुई थी, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। हड़प्पा से कांसे का बना हुआ बैलगाड़ी जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। यानी हड़प्पा से बैलगाड़ी जो मिली है वो मिट्टी की बनी हुई है, यानी खिलौने की बनी हुई है। मोहनजोदड़ो से एक स्नानघर यानी ग्रेट बाथ की प्राप्ति हुई है। लोथल से एक डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है जो पक्की ईंटों से बनी हुई है। डॉकयार्ड नाव को रोकने वाले स्थान को कहा जाता था, यानी जहाँ पे समुद्री नाव रोकी जाती थी उसे डॉकयार्ड कहा जाता था। हड़प्पा की सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? तो राइट जो आंसर होगा वो डॉक्टर SR राव। यानी हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद SR राव ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। सिंधु सभ्यता के लिए सामान्यतः 3 नामों का प्रयोग किया जाता है: सिंधु की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर भी पुकारा जाना अधिक उपयुक्त माना गया है, या ऐसा माना गया है कि आप सिंधु सभ्यता कह लें या हड़प्पा सभ्यता कह लें, दोनों बात एक ही है। क्योंकि सिंधु सभ्यता का उत्खनन 1921 में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान से ही शुरू किया गया था, तो इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। विभिन्न सिंधु स्थलों पर लाए गए कंकालों की मानव शरीर रचना अध्ययन के पश्चात कौन सी जाति सिंधु सभ्यता की निर्माता मानी जाती है? तो इसके अंदर अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो 1, 2, 3 और 4। सीमाइट को इसमें लागू नहीं किया जाता, या सीमाइट को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस की। विभिन्न सिंधु स्थानों पर पाए गए कंकालों की मानव शरीर रचना अध्ययन के पश्चात अल्पाइन, मेडिटेरियन, मंगलोइड एंड प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मानव के अस्थि पिंजर के वैज्ञानिक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता मिश्रित प्रजाति के थे, यानी मिलीजुली प्रजाति थी उन लोगों की, क्योंकि सिंधु सभ्यता में मंगलोइड, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय व प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स प्रजाति के लोग रहते थे या निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, सिंधु सभ्यता व उसके विशेष रूप से जोड़े बनाए, यानी किस स्थान पे क्या चीज़ें मिली। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा सिंधु स्थल, चंदहूड़ो चावल के भूसे की खोज, मोहनजोदड़ो पहला खोजा गया सिंधु स्थल, रंगपुर बिना दुर्ग की अकेला सिंधु नगर। यानी अगर इनको सही मेल की बात करें तो हड़प्पा जो था वो पहला खोजा गया सिंधु स्थल था। चंदहूड़ो की बात करें तो बिना दुर्ग के अकेला सिंधु नगर था। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो सबसे बड़ा सिंधु स्थल था ये। और रंगपुर की बात करें तो चावल के भूसे की खोज यहीं से होती है। अब इसकी एक्सप्लेनेशंस को देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता एवं उसके विशेष रूप इस प्रकार है। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया सिंधु स्थल है। हड़प्पा का उत्खनन जो कार्य था 1921 में दयाराम साहनी ने करवाया था और जॉन मार्शल के दिशा निर्देशों में। चंदहूड़ो की बात करें तो यह बिना दुर्ग के सिंधु नगर है। यहाँ से गुड़िया निर्माण करने के कारखाने प्राप्त हुए हैं और वहीं से झंकूर संस्कृति व झांगर संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी जो इमारत है वो विशाल अन्नागार ही है। फिर बात करें चौथे ऑप्शन यानी रंगपुर की, यहाँ से चावल की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यह जो स्थल है रंगपुर है वो गुजरात में स्थित है। सिंधु लोगों द्वारा निम्नलिखित आयातित वस्तुओं और उनकी प्राप्ति स्थल को सुमिलित कीजिए। यानी सिंधु सभ्यता के अंदर जो जो चीज़ें मिली है उनको अगर देखें तो कौन सा ठीक है या कौन सा
ठीक नहीं है, उनको भी हम देखेंगे इसमें। अब देखिए, तांबे की बात करें तो तांबा राजस्थान से लिया जाता था। टीन की अगर बात करें तो टीन अफ़गानिस्तान और ईरान से लाया जाता था। लार्ज व्रत की बात करें तो लार्ज व्रत जो था वो अफ़गानिस्तान से लाया जाता था। और फिर बात करें फ़िरोज़ा की, तो फ़िरोज़ा की अगर बात करें तो ये पर्शिया। और अड़ियल घोड़ा की बात करें तो मध्य एशिया। यानी अलग अलग एरिया से अलग अलग वस्तुओं की आयातित की जाती थी, उनको मंगवाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो आंसर इज डी फॉर डॉन, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो के एक घर से कुओं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से ही स्नानागार, सभा भवन और एक कांसे की बनी हुई नृत्यांगना है, उसकी प्राप्ति हुई है। ठीक है।